मैं राकेश भाटी और आपका स्वागत करता हूं संत संप्रदाय टॉपिक के पार्ट 7 में। ठीक है, 7वां पार्ट साथियों अपने करने जा रहे हैं और इस टॉपिक में आज अपन लोग पढ़ेंगे जाम्बोजी के बारे में। और भगवान जम्बेश्वर या जाम्बोजी जो थे उन्होंने बिश्नोई पंथ या बिश्नोई धर्म की स्थापना की थी। उनका मूल मंत्र हुआ करता था विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी। विष्णु विष्णु तो भण रे प्राणी का मतलब है, उन्होंने कहा था, मूल मंत्र दिया था और मूल मंत्र ये था कि हाथ से कार्य करो और हृदय से विष्णु का नाम जपो। आज उन्हीं विश्व के पर्यावरण वैज्ञानिक, विश्व के दुनिया के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक थे हमारे जाम्बोजी भगवान। उनके बारे में मैं जरूरी बातें करने जा रहा हूं, उनके बारे में पूरा विस्तार से हम पढ़ेंगे। उनसे पहले कोई भी संत दुनिया में ऐसे नहीं हुए हैं जिन्होंने प्रकृति के बचाव के लिए या पर्यावरण संरक्षण हेतु अपने उपदेश ज्यादा दिए हो। जाम्बोजी ने अपना पूरा जीवन, एक संत थे लेकिन आडंबरों से परे उन्होंने प्रकृति के संरक्षण, वातावरण के संवर्धन और इन क्षेत्रों के ऊपर पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनको बचाने के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए थे और एक आंदोलन चलाया था, एक संप्रदाय चलाया था और यही संप्रदाय वर्तमान में चलकर कहलाया है बिश्नोई संप्रदाय। ठीक है, अब देखो मैं बात करूंगा यहाँ पे सबसे पहले जाम्बोजी की। नाम है जाम्बोजी। भगवान जम्बेश्वर या जाम्बोजी का जन्म, जाम्बोजी जन्मे थे 1451 ईस्वी में। जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था? 1451 ईस्वी में जाम्बोजी महाराज जन्मे थे और जन्मे थे कहां पे? पीपासर गांव में। पीपासर गांव पड़ता है नागौर में। पीपासर नागौर में जाम्बोजी महाराज का जन्म हुआ था और जाम्बोजी के बचपन का नाम, बहुत ही मोस्ट बात है, स्टार लगा लेना। जाम्बोजी के बचपन का जो नाम था, जाम्बोजी के बचपन का नाम धनराज था। जाम्बोजी के बचपन का नाम क्या था? धनराज। तो देखो जन्म है 1451 में पीपासर गांव नागौर में और बचपन का नाम इनका मार्कशीट में ओरिजिनल जो नाम था वो था धनराज। ठीक है, धनराज नाम था इनका। ठीक है, धनराज नाम था जाम्बोजी महाराज का। आवाज से यारी मैं माइक सेट कर लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में इनके पिताजी का नाम था लोहट जी पमार। इनके पापा जी का नाम था लोहट जी पमार राजपूत थे और जाम्बोजी की माताजी का नाम था हंसा। माताजी का नाम था हंसा देवी। हंसा देवी है साथियों, ये हंसा बाई नहीं है। हंसा बाई के बारे में मैं आपको मेवाड़ राजवंश में जब आपको राणा लाखा करवाऊंगा उस समय मैं हंसा बाई के बारे में आपको बताऊंगा। हंसा बाई अलग बात थी। हंसा बाई मोकल की माँ थी और महाराणा कुंभा की दादी थी और राणा लाखा की पत्नी थी और मारवाड़ के जो राजा थे, ठीक है, उनकी पुत्री थी। वो मारवाड़ का राजा था रावचूड़ा की क्या थी? पुत्री थी और रणमल की बहन थी। अब देखिए ये हंसा देवी है। इसके बाद में मैं बात करूंगा कि जाम्बोजी भगवान हैं, इनके उपनाम कौन कौन से हैं। जाम्बोजी महाराज के जो उपनाम थे, उपनाम में देखो पहले तो बचपन में कम बोला करते थे, बहुत ही कम, मितभाषी थे, बहुत ही कम बोलते थे ये। ठीक है, क्यों? कम बोलने वाला आदमी है वही आगे चलकर एक अच्छा चिंतक, एक अच्छा सुधारक बनता है, इसीलिए कम बोलते थे। तो बचपन का नाम है जाम्बोजी महाराज का गुंगा गहला। क्या नाम रहेगा? गुंगा गहला रहेगा साथियों। अब इसके बाद में देखो गुंगा गहला भी है और जन्माष्टमी को जन्म हुआ है तो कृष्ण का अवतार भी कहते हैं। कृष्ण का क्या कहते हैं? अवतार कहते हैं। लेकिन बिश्नोई धर्म के जो लोग हैं वो इनको कहते हैं कि कृष्ण के अवतार नहीं है, ये तो विष्णु के अवतार थे। तो इनका अन्य नाम हो जाएगा विष्णु के अवतार। कौन से अवतार हो जाएंगे? विष्णु के अवतार भी इनको कहेंगे अपने। इसके बाद में देखो पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक भी जाम्बोजी महाराज को कहा जाता है। जाम्बोजी महाराज को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो
इसके बाद की जब अपन लोग बात करते हैं, इनमें जहां पे जाम्भोजी ने उपदेश दिए थे वो स्थान क्या कहलाते हैं? इसमें 3 नाम आएंगे। सांथरी, एक नाम आएगा डोली पाहल, क्या नाम आएगा? डोली पाहल नाम आएगा। सांथरी, डोली पाहल, एक आएगा इसमें गायना, गायना, और एक नाम आता है इसमें थापन। ठीक है, 4 नाम है। चारों नामों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो सांथरी क्या होती है? जब अपनी घास काटते हैं, हरा घास काटते हैं, ठीक है, या छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, तो उनका जो बंडल है उसकी राजस्थानी भाषा में कहते हैं सांथरी। उसको क्या बोलेंगे अपन? सांथरी बोलेंगे। तो जाम्भोजी महाराज ने जहां पे अपना ज्ञान का बंडल खोला था, ठीक है, ज्ञान की गठड़ी वहां पे रखी थी, उपदेश दिए थे, उस जगह को कहते हैं सांथरी। मतलब जाम्भोजी के उपदेश स्थल, जाम्भोजी के उपदेश स्थल जहां पे उन्होंने उपदेश दिए, उन जगहों को क्या कहेंगे? अपने सांथरी कहेंगे। इसके बाद में एक नाम आता है इनमें थापन। एक नाम क्या आएगा इनमें? थापन नाम आएगा। थापन कौन होते हैं? रीति रिवाज, रीति रिवाज पूरा करने वाले, रीति रिवाज पूरा करने वाले जो संत होते हैं बिश्नोई संप्रदाय में, उनको क्या कहते हैं? थापन कहते हैं। और उपदेश स्थल इनके कहलाएंगे सांथरी। डोली पाहल क्या होता है? उदाहरण के लिए किसी भी समाज में, किसी भी जाति में कोई एक व्यक्ति है और वो यदि ये कहे कि जी मुझे बिश्नोई बनना है, तो बिश्नोई बनने के लिए क्या होता है? किसी भी धर्म में जब हम प्रवेश करते हैं तो शिक्षा तो बाद में होती है, पहले उसकी दीक्षा होती है। दीक्षा मतलब उसको उस धर्म के लायक, उसकी परिपाटी के लायक उसको बनाना, उसको तैयार करना, ये उसकी दीक्षा होती है। तो सबसे पहले देखो मंत्रों के द्वारा उच्चारित किया हुआ एक जल होता है, ठीक है, जल होता है जिसको पाहल कहते हैं। अब उस जल को पीने के बाद में वो आदमी जो है वो उसके बाद में क्या कहलाएगा? बिश्नोई कहलाएगा। कोई भी जाति का आदमी यदि बिश्नोई बनता है तो उसको डोली पाहल की रस्म पूरी करवाई जाती है और उसके बाद में वो आदमी क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? बिश्नोई कहलाएगा, बिश्नोई। अब उसको 29 नियमों का पालन करना पड़ेगा, 29 रूल्स, ठीक है, 20+9, 20+9 को मानने वाला ही बिश्नोई कहलाएगा। ठीक है, अब देखो डोली पाहल का अर्थ होता है मंत्रोच्चारित, मंत्रोच्चारित जल, मंत्रोच्चारित जल, ठीक है, डोली पाहल की रस्म होती है। इसको पीने के बाद में आदमी क्या कहलाएगा? बिश्नोई कहलाएगा। गायना कौन होते हैं? गायना बिश्नोई धर्म के अंदर जाम्भोजी की जो भजन मंडली होती है, जो भजन कीर्तन करने का काम करती है, ठीक है, उस मंडली को क्या बोलेंगे? अपने गायना बोलेंगे। जो गीत गाएंगे वो गायना हो जाएंगे और जो रीति रिवाज पूरे करवाएंगे महत्वपूर्ण उनको थापन कहेंगे। उपदेश दिए गए स्थान क्या कहलाएंगे? सांथरी कहलाएंगे। और बिश्नोई धर्म में उसको कन्वर्ट करने की या बिश्नोई धर्म में शामिल करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे? अपने डोली पाहल कहेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, यहां तक की बात हमने कंप्लीट कर ली भगवान जाम्भोजी के बारे में। अब देखो आगे हम बात करेंगे इनमें, इनके द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ, इन्होंने क्या क्या काम किए थे, ये सभी जो बातें हैं इनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब देखो बिश्नोई धर्म के अंदर जो कुछ नियम है, पहली बात तो बिश्नोई ज्यादा अधिकांशतः कौन से लोग बने थे? तो याद रखना बिश्नोई धर्म के अंदर सर्वाधिक जो लोग थे वो जाट जाति के लोग थे जिन्होंने बिश्नोई धर्म जो है वो ग्रहण किया था। बिश्नोई धर्म में मूर्ति पूजा जो है वो नहीं की जाती है। इसके अलावा कुंडल वगैरह डालना, कुंडल वगैरह डाले रखना और मतलब सिर मुंडवाना वगैरह, ये जो चीजें हैं इनको आडंबर माना जाता है। ठीक है, बिश्नोई धर्म में संत की एक अलग ही जीवन शैली बताई जाती है जिसके अनुसार संत जो है वो वह आदमी होता है जो प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करता है,
विष्णु का नाम लेता है और पशु पक्षियों को बचाता है, पेड़ पौधों की रक्षा करता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? विष्णोई कहलाता है। और दूसरी बात, जो व्यक्ति कोई भी धार्मिक आडंबर में पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा आदमी क्या कहलाएगा? विष्णोई कहलाएगा। अब आगे जब हम इसकी बात करेंगे तो उस पे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जाम्बोजी या बिश्नोई धर्म के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के बारे में बात करेंगे। देखो, जंभ सागर, जंभवाणी, जंभवाणी, इसके बाद में जंभ संहिता, जंभ संहिता, इसके बाद में है विश्नोई धर्म प्रकाश, विश्नोई धर्म प्रकाश, ठीक है। ये जाम्बोजी के द्वारा या बिश्नोई संप्रदाय के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। अब इसके बाद में देखो, जाम्बोजी के समकालीन अगर पूछे भारत का शासक कौन था तो याद रखना सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी राजा था भारत का। सिकंदर लोदी, ठीक है, आगरा में इसकी राजधानी हुआ करती थी सिकंदर लोदी। और कत्रिया सर बीकानेर में एक संत थे जसनाथ जी, ठीक है, ये इनके क्या थे? समकालीन थे। साथियों, समकालीन का अर्थ होता है कि जब जाम्बोजी जीवित थे उस समय भारत पे राज सिकंदर लोदी करता था और उस समय राजस्थान में कत्रिया सर बीकानेर में जसनाथ जी महाराज भी हुआ करते थे। ये तीनों व्यक्तित्व जो हैं ये एक दूसरे के समकालीन हुआ करते थे। अब देखो, समकालीन की यहाँ पे मैंने बात बता दी। अब देखो, जाम्बोजी का इतना ज्यादा प्रभाव था, सिकंदर लोदी इतना ज्यादा प्रभावित हुआ जाम्बोजी महाराज से कि सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी से प्रेरित होकर भारत में गौ हत्या रुकवाई थी। तो यहां मैं लिख देता हूं, सिकंदर लोदी ने भारत में गौ हत्या रुकवाई थी, रुकवाई। अब देखो, सिकंदर लोदी का संबंध जो है जाम्बोजी से भी है और जसनाथ जी से भी है, तो दोनों के लिए, दोनों से प्रभावित थे सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी महाराज से प्रभावित होकर भारत में गौ हत्या रुकवाई थी और सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी महाराज से प्रभावित होकर उनको कत्रिया सर बीकानेर में 500 बीघा भूमि दान दी थी। ये बात ध्यान कर लेना। तो सिकंदर लोदी ने भारत में यहाँ क्या करवाया? गौ हत्या रुकवाई थी। अब इसके बाद में देखो, मैं आगे की बात करता हूं। बहुत सारे ऐसे शासक थे जिन्होंने विपत्ति के दिनों में या संकट के दिनों में जाम्बोजी महाराज की शरण ली थी। देखो, शरणार्थी कौन कौन से थे? शरणार्थी शासक, बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिन्होंने संकट के दिनों में जाम्बोजी महाराज के पास में शरण दी थी। तो देखो, यहाँ पे नवा नागौर का मोहम्मद खां नागौरी, कहां के थे? नागौर के। इसके बाद में एक राजा था राव दुद्दा। कौन था राजा? राव दुद्दा, ठीक है। ये जो लोग थे इन्होंने किसकी शरण ली थी? जाम्बोजी महाराज की शरण ली थी। ये महत्वपूर्ण शासक थे। और सिकंदर लोदी भी, ये कहा जाता है सिकंदर लोदी ने भी संकट के दिनों में जाम्बोजी महाराज की शरण ली थी। ये शासक जो है, मेन शासक, ये किसकी शरण में आए थे? जाम्बोजी महाराज की शरण में आए थे कि महाराज हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। अब इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं कि नियम कितने होते हैं। नियमों की अगर मैं बात करूं साथियों, तो नियम है बिश्नोई धर्म के अंदर 29 20 प्लस 9, 20 प्लस 9, और 20 प्लस 9 को मानने वाला आदमी ही क्या कहलाता है? बिश्नोई कहलाता है। इसके बाद में देखो, इन्होंने आगे चलकर 1508 में इन्होंने बिश्नोई धर्म की नींव रखी। यहां एक चीज जरूरी ध्यान में रख लेना, बहुत सारी किताबें, लगभग सभी किताबों में इसका आंकड़ा अलग मिलेगा आपको। कोई इसको 1485 बता देगा, 83 बता देगा, कोई इसको 1542, कोई कुछ बताएगा। लेकिन आप याद रख लेना कि बिश्नोई धर्म की स्थापना, जो गूगल के ऊपर
जम्बेश्वर भगवान या बिश्नोई धर्म की जो विकिपीडिया है उसके ऊपर जो लिखा गया है वो ही सत्य माना जाएगा। इसलिए ध्यान में रखना 1508 में समराथल धोरा नाम की जगह है, समराथल धोरा बीकानेर में है, नोखा से लगभग 15-16 किलोमीटर आगे चलकर आता है ये समराथल धोरा। 1508 में समराथल धोरा पर बिश्नोई धर्म की स्थापना की, बिश्नोई धर्म की जाम्बोजी महाराज ने क्या कर दी, स्थापना की और 29 नियम दिए थे। और इसी से एक चीज और है, जाम्बोजी भगवान का जो मूल मंत्र था विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी। भण शब्द का अर्थ होता है जपना या पढ़ना। तो जाम्बोजी ने कहा था कि सारा दिन अपने हृदय में विष्णु का नाम जपते रहो और हाथ से कार्य करो। देखो, हाथ से कार्य करने का मतलब है आत्मनिर्भर बनना। जितने भी आज अगर भारत की हम दुर्दशा की बात करें तो ज्यादातर जो लोग थे लघु और कुटीर उद्योग है वो नष्ट होते जा रहे हैं। फैक्ट्री पे आधारित और अधिक जो आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले जो काम धंधे हैं वो ज्यादा विकसित होते जा रहे हैं, तो लोगों से रोजगार छीनता जा रहा है। छोटे जो कार्मिक थे, मजदूर थे, उनसे रोजगार छूटता जा रहा है। तो ये बात आज हम नोट कर रहे हैं, लेकिन जाम्बोजी ने आज से 400-500 साल पहले ही ये बात बता दी थी कि हाथ से काम करना चाहिए ताकि प्रत्येक हाथ को रोजगार मिल सके। इतनी दूरदर्शी सोच थी उनकी और इसीलिए आज हम उनको पूछते हैं और वो दुनिया में भी पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है इतनी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं अभी अपने ठीक है। अब देखो, यहां तक की बात मैंने कर ली, ग्रंथ करवा दी मैंने, सिकंदर लोदी से इनका संबंध बता दिया है। परीक्षा में एक चीज बहुत बार पूछी गई है कि जाम्बोजी के समकालीन कौन से लोग थे। तो जाम्बोजी महाराज के समकालीन थे एक तो कतरिया सर बीकानेर के थे जसनाथ जी महाराज, और आगरा मतलब पूरे भारत का शासक था सिकंदर लोदी। ये सिकंदर लोदी साथियों याद रखना, ये सिकंदर लोदी वही है जिसने भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रचलन किया था। सिकंदरी गज जो हम काम में लेते हैं सिकंदर लोदी ने चलाया था और गुलरुखी नाम से रचना करता था ये सिकंदर लोदी। इसी सिकंदर लोदी का बेटा आगे चल करके लाया है इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी जो है उसको पराजित करके बाबर ने यहाँ पे मुगल सत्ता की स्थापना की थी। ठीक है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1526 की घटना है। अब देखो आगे की बात हम यहाँ पे करेंगे। समकालीन तक की बात हो गई है। शरणार्थी राजा थे जो इनके संकट के समय में इनकी शरण में आए थे, उनके बारे में मैंने बता दिया। रूल्स होते हैं इनके 29 ध्यान रखना। जाम्बोजी और जसनाथ जी दोनों को कंपैरिजन में पढ़ो उतना ही अच्छा है। जैसे इंडियन हिस्ट्री में हम भगवान बुद्ध और महावीर को पढ़ते हैं उसी प्रकार से इन दोनों संतों को कंपैरिजन में पढ़ो, क्योंकि दोनों में समानताएं सी लगती है। समकालीन थे तो याद रखना, जब आप याद रखो कि बिश्नोई धर्म में नियम 29 है तो आपको वहां पे याद आना चाहिए कि जसनाती धर्म में नियम कितने हैं। तो जसनाती धर्म के अंदर नियम है 36 और चरणदासी जो संप्रदाय है उसमें है 42, उसमें 42 है। अब देखो बिश्नोई धर्म की स्थापना भी हमने कर दी है। अब हम आगे की बात इसमें करने वाले हैं। ठीक है, आगे की बात देखो यहाँ पे जाम्बोजी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से थे। ठीक है, तो मैं आपको जिलेवार वो जगह बताऊंगा जो जाम्बोजी से रिलेटेड है। ध्यान रखना, एक तो है पिप्पासर साथियों नागौर है, नागौर में है। यहाँ पे जाम्बोजी का क्या हुआ, जन्म। इसके बाद में रोट्टू भी कहाँ है, नागौर। ये जगह भी किससे संबंधित है, जाम्बोजी से। जाम्बोजी वहां पे गए थे। इसके बाद में देखो, इसके बाद में है समराथल धोरा। ठीक है, इसके बाद में है मुकाम तालवा नोखा में। ठीक है, नोखा से लगभग 15-16 किलोमीटर आगे बढ़ता है ये दोनों ही जगह कहां पे हो जाएगी, ये दोनों ही जगह है बीकानेर में। दोनों ही कहां है, बीकानेर में। एक जगह है जांगड़ू,
जांगड़ू, ये जांगड़ू गांव भी कहाँ है, बीकानेर में, ये भी किससे संबंधित है, जांबोजी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे गांव रहेगा लालासर, लालासर सांथरी बोलते हैं साथियों इसको, लालासर सांथरी भी कहाँ है, बीकानेर में पड़ता है। तो ये जगह किससे रिलेटेड होगी, जांबोजी महाराज से। साथियों जांगड़ू ध्यान में रखना, ये वही जांगड़ू है जहां करणी माता ने अपने पति का त्याग करके और वहां पे खेजड़ी के पेड़ के नीचे बिलोना किया करती थी। और जांगड़ू में जो खेजड़ी का या जांटी का जो वृक्ष है उसको माता जी की नेड़ी कहते हैं। नेड़ी वो जगह होती है जिसमें रस्सी डालकर अपने बिलोना करते हैं। तो जांगड़ू का संबंध किससे हो गया, जांबोजी महाराज से भी हो गया और किससे हो गया, करणी माता से भी हो गया। यहाँ इसके बाद में देखो दो जगह और है, रामड़ावास, रामड़ावास जोधपुर में है, और पिपाड़, और एक गांव है जंभा गांव, जंभा गांव। ये जो गांव है ये कहां पे है, जोधपुर में। ये कहां पे हो जाएंगे, जोधपुर में। तो ये इतने महत्वपूर्ण गांव है जिसका संबंध किससे रहेगा, हमारे जांबोजी महाराज से रहेगा। ठीक है, ये मेन चीजें मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दी है। अब इसके बाद में जगह अपने पास थोड़ी सी कम है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, आगे बढ़ते हैं इसमें अभी अपने। ठीक है, अब देखो यहाँ तो महत्वपूर्ण जगह होगी, जांबोजी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान हो गए यहाँ पे। अब अपन लोग इसमें आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और अब हम बात कर लेते हैं जांबोजी महाराज ने समाधि ली थी उनके बारे में। ठीक है, जांबोजी महाराज के बारे में अपने आगे बात करते हैं। देखो साथियों यहाँ पे 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में इन्होंने मुकाम में क्या ले ली है, समाधि ली थी। तो देखो पूछने बिश्नोई धर्म की प्रधान पीठ कहाँ है, प्रधान पीठ है कहाँ पे, मुकाम में। तो मुकाम जो नोखा के पास में है वो बिश्नोई धर्म की क्या कहलाया है, प्रधान पीठ। और जांबोजी का जो मेला है, वैसे तो मेले भरते रहते हैं मॉस्को, लेकिन जांबोजी के मुख्य मेले साल में 2 बार आयोजित होते हैं। कब, एक तो आश्विन और एक मुख्य मेला इनका फाल्गुन में। आश्विन और फाल्गुन की जो अमावस्या है इनको जांबोजी महाराज का मेला भरता है। ठीक है, जांबोजी महाराज का मेला भर गया है। यहाँ पे टाइम भी अपने को पता चल गया है, 1526 में मुकाम में इन्होंने क्या ली थी, समाधि ली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो जांबोजी ने इस दुनिया को नाम दिया था, एक जांबोजी ने दुनिया को गोवलवास कहा था। जांबोजी ने कहा था कि ये दुनिया गोवलवास है, और गोवलवास का अर्थ क्या हो जाएगा, अस्थायी घर। ठीक है, अस्थायी घर। जांबोजी ने इस जो पूरी दुनिया है इसको अस्थायी घर कहा था। जांबोजी ने दुनिया को क्या कहा था, अस्थायी घर नाम दिया था। ठीक है, तो साथियों ये हमने भगवान जंबेश्वर या जांबोजी से संबंधित जो है परीक्षा में आने लायक बहुत सारी बातें और भी है। ठीक है, जब आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे उसमें आपको और अधिक प्रश्नों का समावेश उसमें करके दिया जाएगा। लेकिन ये जांबोजी की परीक्षा में आने लायक मेन महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे करवा दी है। यहाँ तक की बातें आप कंप्लीट कर लो। मुझे पूरी उम्मीद है भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, ठीक है। अब एक दो चीज अगर इनमें एक बात और करें कि इनका अगर हम बात करें कि पवित्र पशु कौन सा है, तो बिश्नोई संप्रदाय में सबसे पवित्र पशु माना जाता है हिरण को। सबसे पवित्र मानते हैं हिरण को, और पवित्र वृक्ष मानते हैं खेजड़ी को। पवित्र वृक्ष किसको मानते हैं, खेजड़ी को मानते हैं। साथियों हिरण ऐसा प्राणी है जो बहुत ही ज्यादा चंचल स्वभाव का प्राणी होता है, और किसी भी मानव को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता है ये प्राणी। और दूसरी बात, खेतों में भी ये ज्यादा नुकसान नहीं करता है। इसीलिए इस प्रजाति को बचाए रखने के लिए इसको पवित्र पशु घोषित कर दिया गया बिश्नोई धर्म में। दूसरी महत्वपूर्ण बात,
खेजड़ी के पौधे को सबसे पवित्र वृक्ष मानते हैं। इसके पीछे जाम्बोजी का एक साइंटिफिक लॉजिक था, ये कोई आम बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर खेजड़ी ही एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर, खेजड़ी के पेड़ के अंदर जो जड़ पाई जाती है वो इस प्रकार की जड़ होती है, मूसला मूल जड़ होती है, जो भूमि के बहुत नीचे तक का जल है वो ऊपर उठा के लाने का काम करती है। और खेजड़ी का पेड़ ही ऐसा विकल्प है मरुस्थलीय प्रदेश में जो बहुतायत से पाया जाता है। और वृक्ष जो है वो अपने को वहां पे देखने को कम ही मिलते हैं, लेकिन खेजड़ी का वृक्ष है वो मृदा अपरदन को भी रोकता है, छाया के काम भी आता है, पशु पक्षी जितने भी हैं उनके लिए चारे का काम भी इससे आपूर्ति होती है। इसके बाद में इसकी जो फली होती है, जो सांगरी होती है, उनसे बड़ी पौष्टिक और बड़ी महंगी सब्जी होती है आजकल वो भी इससे बनाई जाती है। खेजड़ी की जो हरी पत्तियां हैं इसको लूम कहते हैं और ये चारे के काम में आती है। सूखे इसके जो फल होते हैं वो खोखा कहलाते हैं और खोखा भी बकरी वगैरह इन जानवरों के खाने के काम आते हैं। इसीलिए, और पानी भी ज्यादा नहीं सोखता ये, इसके आसपास जो फसल बोते हैं उसको भी ये पौधा या पेड़ नुकसान नहीं पहुंचाता। इसीलिए बिश्नोई धर्म के अंदर ये जो खेजड़ी का पेड़ है, इस पेड़ को क्या सबसे पवित्र वृक्ष घोषित किया गया है। और खेजड़ी का जो पौधा है ये मरुदभिद प्रकृति का पौधा है, मरुदभिद प्रकृति का पौधा है, पानी कम सोखता है। दूसरी बात, इसकी पत्तियां छोटी होती है। देखो जाम्बोजी ने उस समय जो दिमाग लगाया था, कितनी दूरदर्शी और कितनी वैज्ञानिक सोच थी जाम्बोजी महाराज की। उन्होंने बताया था कि खेजड़ी का जो पौधा है उसकी जो पत्तियां छोटी होती है, और याद रखना पौधे अपनी पत्तियों से पानी को हवा में उत्सर्जित करते हैं। पत्तियां बड़ी होगी तो वो क्या करेंगे, वातावरण में पानी जो है वो ज्यादा छोड़ते रहेंगे, तो भूमि का जल है उसको ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन साथियों, खेजड़ी का पेड़ की पत्तियां छोटी होने के कारण खेजड़ी का पेड़ जो है वाष्प का उत्सर्जन कम करता है और जो पानी है उसका क्या करता है, बचाव करता है, संरक्षण करता है। इसलिए जाम्बोजी महाराज ने खेजड़ी का जो पौधा है उसको क्या किया था, पवित्र वृक्ष घोषित किया था। क्योंकि वाष्पोत्सर्जन, जब हम साइंस में पढ़ते हैं कि वाष्प के उत्सर्जन की दर पत्तियों के क्षेत्रफल पे निर्भर करती है। पत्ती बड़ी होगी तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, और पत्ती छोटी होती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। देखो कितनी हजारों इसके अंदर खूबियां हैं इस खेजड़ी के पेड़ में, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया था, एक पवित्र वृक्ष घोषित कर दिया गया था। एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताऊंगा मैं यहाँ पे कि बिश्नोई जो लोग हैं वो भेड़ नहीं पालते हैं। बिश्नोई जो लोग हैं वो भेड़ नहीं पालते हैं। भेड़ नहीं पालने का यहाँ पे अर्थ हो जाए कि भेड़ जो होती है ना वो नए जो अंकुरित होने वाले पौधे हैं उनको भी नहीं छोड़ती, उनको भी खा जाती है, फसल को पूरी जड़ से बर्बाद करती है भेड़। इसलिए बिश्नोई भेड़ पालना पसंद नहीं करते हैं। तो ये देखो कितनी बड़ी जो है साइंटिफिक बातें जाम्बोजी महाराज ने आज से इतने 500 सालों पहले बता दी थी हमारे को, और आगे चलकर आज देखो आज की वर्तमान स्थिति में देखते हैं तो कितनी कारगर है। अगर ये जो उपदेश है इनकी पूरी दुनिया में अगर इनका प्रचार प्रसार हो जाता तो आप सोचो कि आज हमें ग्लोबल वार्मिंग और ये जो महामारियां आती है छोटी मोटी, सूखा, पानी की कमी, गर्मी, इन चीजों का सामना हमें नहीं करना पड़ता। और जाम्बोजी महाराज को इसीलिए हम पर्यावरण वैज्ञानिक का नाम देते हैं। एक इन्होंने महत्वपूर्ण बात और कही थी जाम्बोजी महाराज ने कि नील की खेती नहीं करनी। मैं बताऊंगा आपको, सही बात बताऊंगा, नील की खेती नहीं करनी है। साथियों, वर्तमान के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि नीले वस्त्र पहनने पे रोक लगाई थी। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि वस्त्र नीला तब होगा जब हमारे पास में नील होगी, ठीक है। और जब नील की खेती होती है ना तो उस समय 1-2 बार खेती होने के बाद में वो भूमि किसी भी अन्य फसल बोने के लायक नहीं बचती और भूमि बंजर हो जाती है। तो जाम्बोजी महाराज ने कहा कि नील जो है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि नील की खेती करेंगे और पूरी पृथ्वी की जो धरती है उसको हम धीरे धीरे बंजर कर देंगे तो फिर अनाज,
ठीक है, खाने का अनाज है, सब्जियां, फल फ्रूट, ये चीजें कहाँ अपने पैदा करेंगे, हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए जम्बोजी महाराज ने कहा था कि नील की खेती बंद कर दो ताकि खेत खलियान बाग बगीचे इनको बचाया जा सके। कितनी शानदार बातें और कितनी लॉजिकल बातें उन्होंने हमें आज से इतने 100 सालों पहले बताई है। और देखो इसीलिए उनको पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से अपने आज भी पूजते हैं। और उन्होंने अच्छा मंत्र भी दिया है, वो भी आज की जो थोड़ा सा गरीब तबका है या मजदूर है, किसान कमेरे हैं, उनको बचाने के लिए भी उनकी दूरदर्शी सोच क्या थी कि हाथ से काम करो और हृदय से विष्णु का नाम है जपो। उनका मानना ये था कि जब पूरे लोग आत्मनिर्भर होंगे तो देश में कभी भी, दुनिया में कभी भी गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। तो जाम्बोजी महाराज ने जितनी भी बातें बताई है वो आज हमें उन चीजों से, उन बातों का सामना आज हमारे सामने वो आ रही है, आज हमारे समझ आ रही है कि उस महामानव ने इतने 100 सालों पहले जो बातें बताई उन उपदेशों की आज कितनी सख्त जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे महात्मा और ऐसे सिद्ध पुरुष को हम नमन करते हैं। और इसके बाद में अपन जो लोग हैं आगे नेक्स्ट जो कोई भी एक संत है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब तब तक इसका स्क्रीनशॉट आप बढ़िया तरीके से ले लो और रटते रहा करो, विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी। ठीक है, अब साथियों जाम्बोजी महाराज हमने बढ़िया तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। जाम्बोजी महाराज के बारे में बाद में अपन लोग अब बात करेंगे लालदास जी महाराज के बारे में। लालदास जी महाराज के बारे में अपने बात करेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे संत थे लालदास जी महाराज, और उनके बारे में अपने बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखना बोर्ड पे, यहाँ पे बात करेंगे लालदास जी। लालदास जी, लालदास जी जैसा कि इनका नाम है, इन्होंने विद्वानों संप्रदाय चलाया था, लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय चलाया था इन्होंने। कौन सा चलाया था? लालदासी संप्रदाय चलाया था। लालदासी संप्रदाय किसने चलाया? लालदास जी ने। बहुत ही आसान बात है और ऐसी बातें परीक्षा में नहीं पूछी जाती, वैसी बात है इसलिए मैंने आपको बता दी। लालदास जी का जो जन्म है, आदमी लाल है लेकिन जन्म धोली दूब में हुआ। आदमी लाल है लेकिन जन्म में धोली दूब में, धोली मतलब सफेद, धोली दूब अलवर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। धोली दूब अलवर में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरुजी का नाम था गद्दन चिश्ती। गुरुजी का नाम था गद्दन चिश्ती, और गद्दन चिश्ती की जो मजार है वो अलवर में बनी है। गद्दन चिश्ती की मजार कहाँ पे बनी है? अलवर में बनी हुई है। और लालदास जी की जो जाति है, लालदास जी की जाति, लालदास जी की जाति क्या थी? देखो, मेव। ठीक है, मेव। ठीक है, मेव जाति थी। और काम क्या करते थे? लकड़हारे का काम करते थे। लकड़हारे, लकड़ी काटने का काम करते थे। तो लालदास जी की जाति क्या हो जाएगी? मेव जाति के थे। और इनके गुरु कौन हुए थे? गद्दन चिश्ती हुए थे। अब इसके बाद में देखो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे रहेगी। सबसे बड़ी बात जो प्रसिद्ध, इनको प्रसिद्ध जिस बात ने किया वो बात ये थी, हमें पता है कि शाहजहां के बाद में शाहजहां के पुत्र का नाम था, एक का नाम था दारा, और दारा के साथ में एक नाम था औरंगजेब। दो और भी थे, शुजा था, मुराद भी था। लेकिन दारा और औरंगजेब के बीच में भयंकर टक्कर थी बादशाह बनने की। अब क्या हुआ था कि औरंगजेब तो कट्टर था, लेकिन दारा जो है वो हिंदू धर्म में भी आस्था रखता था और सभी धर्मों का सम्मान किया करता था। इसलिए दारा जो है अपना भविष्य जानने के लिए लालदास जी महाराज के पास में आया और ये कहा कि महाराज बताइए कि दिल्ली का अगला बादशाह कौन बनेगा। तो उस समय लालदास जी ने भविष्यवाणी की थी कि दारा, दिल्ली का बादशाह वही बनेगा जो अपने भाइयों का कत्ल कर देगा। अगर तेरे में इतनी हिम्मत है तो तू बादशाह बन सकता है। अब ये भविष्यवाणी आगे चलकर सिद्ध हुई थी। औरंगजेब ने अपने भाई दारा, शुजा और मुराद, इन भाइयों का कत्ल करके औरंगजेब है वो भारत का बादशाह बना था। तो देखो इन्होंने
दारा शिकोह को कहा, दारा शिकोह को कहा, क्या कहा कि दिल्ली का बादशाह, दिल्ली का बादशाह, दिल्ली का बादशाह, दिल्ली का बादशाह वही बनेगा, वही बनेगा जो अपने भाइयों का कत्ल करेगा, अपने भाइयों का क्या करेगा, कत्ल करेगा। और ये भविष्यवाणी आगे चलकर सिद्ध हो गई थी जब औरंगजेब ने अपने भाई दारा शुजा मुराद को मारकर दिल्ली की गद्दी पे कब्जा कर लिया था। इसके बाद में किसी भी सामान्य व्यक्ति को अगर लालदासी बनना है या लालदासी संप्रदाय के अंदर इसको शामिल होना है, ठीक है, तो मैं आपको किसी भी स्टूडेंट को इसमें शामिल होना है तो मैं इसकी प्रक्रिया बता देता हूं। प्रक्रिया क्या होगी, काला मुंह करके और गधे पे उल्टा बिठाकर गांव की गली गली घुमाया जाता है ताकि उसके जीवन में अंश मात्र भी अहंकार ना रहे। जैसे आपने सुल्तान फिल्म देखी होगी, सुल्तान मूवी के अंदर हम देखते हैं सलमान खान को काला मुंह करके गधे पे बिठा के और गांव की गलियों में घुमाते, ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया रहेगी। काला मुंह करके गधे पे उल्टा बिठा के, गधे पे उल्टा बिठाने का मतलब आप कहीं ये मत समझ लेना कि अपने ऐसे मान ले इसको, ये मान लो गधा है इस प्रकार से, ऐसे नहीं बिठाना इसको कि पैर ऊपर कर दो, ऐसे तो आदमी बैठ नहीं पाएगा, ठीक है। आपको क्या काम करना है, उल्टा बिठाने का मतलब है इसका मुंह जो है वो इधर वाली साइड करना है, यहाँ पे इसका मुंह इधर वाली साइड करना है, पूंछ ज्यादा बड़ी होगी कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से काला मुंह करके उसको गांव की गलियों में घुमाएंगे ताकि उसके जीवन में अहंकार जो है वो खत्म हो जाए। इसके बाद में देखो उसको गधे से उतारते ही शरबत पिलाया जाता है ताकि आजीवन वो मृदुभाषी बना रहे, आजीवन वो मीठा बोल सके। तो देखो लाल दासी, लाल दासी बनने के लिए काला मुंह करके, काला मुंह करके गधे पर उल्टा बैठाकर, उल्टा बैठाकर क्या करते हैं, घुमाते हैं, उल्टा बैठाकर घुमाते हैं तथा उसको शरबत पिलाते हैं, तथा उसको क्या करते हैं, शरबत पिलाते हैं ताकि आजीवन मीठा बोल सके और जीवन में अहंकार जो है उसके नहीं रहना चाहिए। लालदास जी की जो रचना थी, अगर इसकी रचनाओं की, इनकी रचनाओं की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, लालदास जी की जो रचना थी उस रचना का नाम है लाल दास जी की चेतावनियां। लालदास जी की चेतावनी नाम से इन्होंने क्या की है, रचना लिखी है, ठीक है। यहां तक की बात मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। अब इसके बाद में एक बात और बताऊंगा आपको मैं यहाँ पे, ठीक है। बोर्ड अपना कम पड़ गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ अपने बात कर देते हैं। जाम्बो जी की जो मृत्यु है, मृत्यु हुई थी नगला जहाज में, नगला जहाज, जहाज नहीं अभी गांव है, नगला जहाज भरतपुर में मृत्यु हुई थी इनकी। लेकिन इनकी जो प्रधान पीठ है, इनको बाद में दफनाया गया प्रधान पीठ है शेरगढ़ में, शेरगढ़ पहाड़ी पड़ती है अलवर में। तो लालदासी संप्रदाय की जो मेन जो डेरा प्रधान पीठ है वो शेरगढ़ अलवर में है। लेकिन लालदास जी महाराज जो है इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी, नगला जहाज गांव भरतपुर में हुई थी, ठीक है। इतनी बातों में अपने ये लालदास जी महाराज क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब ये बात हमने कर ली। आज हमने इस वीडियो में जाम्बो जी महाराज के बारे में पढ़ा है, इसके बाद में हमने लालदास जी महाराज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। बहुत ही अच्छी जो वीडियो रही है ये अपनी। इसके अलावा ये जो सारे जितने भी टॉपिक करवाए जा रहे हैं
इनके आपको प्रश्न जो है वो भी टाइप मिलेंगे और आपको अभ्यास करने के लिए प्रश्न भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, उनका सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। और ये जितना डिटेल से आपको मैटर करवाया जा रहा है बढ़िया तरीके से समझ में आता है, सभी बच्चों को इसमें कोई शंका नहीं है। और एक चीज और ध्यान में रखना विद्वानों, एक भी प्रश्न कोई भी वैकेंसी में इस करवाए हुए मैटर में से बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी और मेरी पूरी टीम का आपके साथ में वादा है। और ये जितनी भी वीडियो आप देख रहे हो इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर किया करो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अपने फिर मिलेंगे नए संत के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।